आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कैसे बनाया गया? बताइए। संसद में कोई बिल पास हुआ था? पब्लिक से पूछा गया था? जबरदस्ती गांड में डंडा कर दिए कि यहाँ ये आज से हमारा पिता हो गया। कैसे पिता हो जाएगा आप बताइए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानता हूँ। उनके विचारों को मानते हैं? हमसे पूछा गया। उनके विचार मानते हैं? उनके विचारों को मानते हैं? नहीं मानता हूँ। कहे नहीं मानते हैं? पाकिस्तान का मोदी जी मानते हैं? अनशन में बैठ के राष्ट्रपिता मोदी जी मानते हैं? सुनिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सुनिए हमारी बात को सुना करिए आप। सुना दीजिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं किसी भी चीज का, अगर पूछा जाएगा कि आपके देश का राष्ट्रपिता कौन है तो लिखना पड़ेगा। मजबूरी है। बाकी मानता नहीं हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैं कह सकता हूँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। मजबूरी का नाम पूरा लाइन बोल दीजिए तो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है और मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। कि जनता ने जिसको जनादेश दिया हो आप उसको सत्ता से धनबर बाहुबल के तरीके से हटा दो, ये अच्छा संदेश। ये धनबल नहीं था, उनके विधायक संतुष्ट नहीं थे। ये बताइए, अभी शिवराज सिंह जी आए अब बोले कि हम लाडली बहनों का 3000 तक ले जाएंगे। अगर मानिए कि शिवराज सिंह जी सरकार तो बन रही, सुनिए ना, 4 साल लाडली बहना नहीं आई, चुनावी साल में आई। प्रियंका गांधी जी बोली हैं कि स्कूल में हम पेमेंट देंगे बच्चों को। कौन? प्रियंका गांधी जी। नहीं पता आपको? पहली से 5वीं तक हम 500 रुपए हर महीने देंगे। अरे यार, ड्यूटी करने जाता है कि शिक्षा ज्ञान अर्जित करने जा रहा है बच्चा, पेमेंट लेने जाएगा स्कूल? हम तो बार नाम कटा के पेमेंट नहीं है सर, वो पेमेंट नहीं है। सुनिए सर, वो एक तरह से छात्रवृत्ति है सर। पेमेंट की बात छोड़ दीजिए। अभी तक क्या नहीं मिल रहा था? अभी तक भी तो मिल रहा था। हो सकता है सत्ता में आने के लिए सब कुछ न कुछ अपने नए नीतियाँ लाते हैं। 57 तो मुस्लिम देश है, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना? क्यों मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया कि नहीं लिया 47 में? सुनिए, अगर आप मजहब से इतर देश चलाना चाहते हैं, हम किसी हमारी बात सुनिए। नहीं है कोई, मैं जानना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हिंदुओं के लिए भी कोई एक देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 57 तो देश है मुसलमान के। अगर यहाँ मुस्लिम प्रताड़ित होगा तो 57 देश हैं उसके, लेकिन अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहाँ जाएगा आप बताइए? कहाँ जाएगा? मतलब हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता बहुत है, बिल्कुल है। वर्तमान में है कि नहीं? है। मानते हैं? मानता हूँ। संविधान को मार दीजिए। संविधान को नहीं मारेंगे। अरे भाई, जब हिंदू राष्ट्र जाएगा तो हमारा संविधान से देश कैसे चलेगा? आज तक कितने वो संशोधन हुए संविधान में बताइए आप? संशोधन हो जाए, ये भी संशोधन हो जाएगा, होगा। पब्लिक संशोधन होता है, ठीक है, संशोधन होता है, बुनियादी मुद्दों को लेकर होता है ना। मुद्दों को लेके तो होता है। ये हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा है? जरूरत जो होगी पब्लिक। हमारा संविधान क्या कहता है? सबको साथ लेकर चलने की बात करता है हमारा संविधान। तो हमारा जो कह रहा था अभी तक, हमारा संविधान सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। सुनिए, संविधान, नया संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, सबके हाथ में संविधान की प्रति दी गई, उसमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों हटाया गया भाई बताइए ना? एक वो संशोधन नहीं हुआ है, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अगर पब्लिक संशोधन की बात छोड़िए सर, हमारी बात सुनिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों हटाया गया? बात कर रहे हैं कि संविधान को छेड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष वो क्यों हटाया गया, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? तो संविधान में एक ही केवल बदलाव नहीं हुआ है, कई सारे बदलाव हुए हैं। जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। पहले से जो था सरकार में क्या मतलब एक नया संविधान चाहिए। क्या हुआ? आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कैसे बनाया गया? बताइए। संसद में कोई बिल पास हुआ था? पब्लिक से पूछा गया था? जबरदस्ती गांड में डंडा कर दिए कि यहाँ ये आज से हमारा पिता हो गया। कैसे पिता हो जाएगा आप बताइए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानता हूँ। उनके विचारों को मानते हैं? हमसे पूछा गया। उनके विचार मानते हैं? उनके विचारों को मानते हैं? नहीं मानता हूँ। कहे नहीं मानते हैं? पाकिस्तान का मोदी जी मानते हैं? अनशन में बैठ के राष्ट्रपिता मोदी जी मानते हैं? सुनिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सुनिए हमारी बात को सुना करिए आप। सुना दीजिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं किसी भी चीज का, अगर पूछा जाएगा कि आपके देश का राष्ट्रपिता कौन है तो लिखना पड़ेगा। मजबूरी है। बाकी मानता नहीं हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैं कह सकता हूँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। पूरा लाइन बोल दीजिए तो।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है और मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने क्या मजबूती दी है बताइए? बहुत मजबूती दी है। इतने बड़े बड़े राफेल आदमी खड़ा था, उसके पाँव में जूता नहीं तो वो मजबूती है। अरे तुम्हें उतार के फेंक दूंगा कि वीडियो बनवा लूंगा, फिर बोलिए बोलिए क्या हो। मध्य प्रदेश के युवा हैं एमपी के युवा हैं। एमपी में पटवारी घोटाला हुआ है, आपको लगता है? कुछ घोटाला घोटाला नहीं, ठीक है। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कोई घोटाला नहीं है, ठीक है। जब एमपी पटवारी के टॉपर्स, अब हमारे से एमपी पटवारी के टॉपर सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में कितना जिला है, वो बता पाने में असमर्थ रही। आपके संज्ञान में ये वीडियो है, जानकारी भी होगी, सच बताइएगा, है ना? तो क्या हम इसको पटवारी घोटाला मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बढ़िया कांग्रेस के जमाने में कितने घोटाला हुए हैं। आप ये पटवारी घोटाला वो करके मान सकते हैं? ला के सामने बीजेपी पे आप टॉपर हो गए सर, आप टॉप करके ये बताइए आप टॉपर हो गए, 4 दिन में उस सवाल का आंसर भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे। घोटाला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कहे नहीं हुआ, हम तो मानते हैं। भोपाल में बैठ के जो रोज धरना दे रहे हो, कहे पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं, कहे मार रहे हैं भाई उनको? नहीं मार रहा कोई लाठी, कहाँ लाठी? अरे सर, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल दिखा दिए कि लाठी भारी। पिछली बार जब 15 महीने उसकी भी कांग्रेस की सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार आई थी एमपी में पिछले बार। पटवारी घोटाले की तह तक जाना कांग्रेस की सरकार अभी पिछले बार आई थी 15 महीने। कांग्रेस की सरकार, पटवारी घोटाला छोड़ दीजिए, बात सुनिए ना। पिछले बार कांग्रेस की सरकार आई, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ सिरमौर चौराहे में मैं गया था, राहुल गांधी जी आए थे। ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के गिन के बता रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 दिन 10वां दिन आपका होगा, किसान का सारा कर्ज माफ होगा। अगर हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं करता है तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। फिर नहीं किए। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको। बैंक में टीकर में हमारा वो है, केसीसी था हमारा बना हुआ, हमारा नहीं माफ हुआ। जमीन बेच के हमको वो करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी जो कमलनाथ जी थे, तो किनका कर्ज माफ किए? जो डिफाल्टर थे, जो नहीं दे रहे थे। धक बता रहे हैं जो बड़े लोग हैं। अच्छा बताइए ना, जनादेश उनका माफ, कांग्रेस हमारा नहीं हुआ। मैं दिखा सकता हूँ कि हमारा मतलब हम जमीन 18 में जनादेश कांग्रेस को मिला था ना जी, मिला था ना जी। उसमें तोड़फोड़ क्यों हुई? तोड़फोड़ इसीलिए तो हुई कि झूठी कांग्रेस झूठा वादा करके आई थी, झूठी सरकार थी, चली गई, उनके विधायक चले गए। भाई सुनिए, जैसे अभी शिवराज सिंह जी यहाँ आए। लोकतांत्रिक देश में यह एक अच्छी बुनियाद है, ये एक अच्छा तरीका है कि जनता ने जिसको जनादेश दिया हो, आप उसको सत्ता से धनबल बाहुबल के तरीके से हटा दो। ये अच्छा संदेश। ये धनबल नहीं था, उनके विधायक संतुष्ट नहीं थे। ये बताइए, अभी शिवराज सिंह जी आए, अब बोले कि हम लाडली बहन का 3000 तक ले जाएंगे। अगर मानिए कि शिवराज सिंह जी सरकार तो बन रही, सुनिए ना, 4 साल लाडली बहना नहीं आई, अरे चुनावी साल में मोबाइल में मैं दिखाता हूँ, मैसेज पड़ा है हमारे, 1250 रुपए आ रही है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं योजनाओं के क्रियान्वयन की तिथि की बात कर रहा हूँ। चुनावी साल में आप कहाँ ले आए? 4 साल कहाँ थे? तो कांग्रेस तो 70-60 साल रही, तो कांग्रेस छोड़ दो, अभी तो 1500 छोड़ दो। देने के लिए हम भाजपा की बात करते हैं। 1500 देने के लिए कांग्रेस छोड़ दो, हम भाजपा की बात करते हैं। लाडली बहना योजना की बात हुई ना, 4 साल कहाँ थे? कहाँ थे? तब बहनों की याद नहीं आई? 15 महीने इसके पहले थे और 60 साल पहले भी थे, तो कितना बहनों की याद आई आपको? कहाँ आई? चुनावी साल में जितने, सुनिए, चुनावी साल में 30,000 रुपए का 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं सिर्फ योजनाओं के भरपाई के लिए, है? और जिस ब्याज दर पर जिस समयावधि पर लिया गया है, वो पूरा बैठता 22 लाख करोड़ रुपए, और जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। हर सरकार कर्ज लेती है, फर्क इतना है कि बीजेपी की सरकार, लेकिन कर्ज लेने की स्पीड आपने देखी? कर्ज लेने की स्पीड देखी? 4 सालों में कर्ज की स्पीड नहीं थी। कांग्रेस की सरकार जब कर्ज लेती थी तो हवाई जहाज में केक कटता था। अगर सरकार युवाओं में रोजगार की बात कर लो, बीजेपी कर्ज लेती है तो पब्लिक को देती है, जनता को देने के लिए कर्ज लिया ना। सुनिए सर, लेकिन हवाई जहाज में केक काटने के लिए था। प्रियंका गांधी जी बोली हैं कि स्कूल में हम पेमेंट देंगे बच्चों को। कौन? प्रियंका गांधी जी, नहीं पता आपको? पहली से 5वीं तक हम 500 रुपए हर महीने देंगे। अरे यार, ड्यूटी करने जाता है कि शिक्षा ज्ञान अर्जित करने जा रहा है बच्चा, पेमेंट लेने जाएगा स्कूल? हम तो बार बार नाम कटा के पेमेंट नहीं है सर, वो पेमेंट नहीं है। सुनिए सर, वो एक तरह से छात्रवृत्ति है सर, पेमेंट की बात छोड़ दीजिए।
अभी तक क्या नहीं मिल रहा था? अभी तक भी तो मिल रहा था। हो सकता है सत्ता में आने के लिए सब कुछ न कुछ अपने नए नीतियां लाते हैं। सब झूठा वादा है। अच्छा ठीक है, झूठा वादा है। रोजगार को लेकर के क्या स्थिति है बताइए? रोजगार को लेकर बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ बाल श्रम कैसे बेरोजगारी 10% बढ़ गया? हमारे देश में बाल श्रम अपराध है। कैसे बेरोजगारी है यार? बेरोजगारी दर वर्तमान में कितना है? बेरोजगारी दर वर्तमान में कितना है? कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं। सब हाँ, जो रिपोर्ट आती है वो सब झूठी होती है। बिल्कुल झूठी है। कहें सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट का आंकड़ा जा रहा है तो झूठी होती है। अरे यार अभी उसकी वैकेंसी आई थी। अरे यार उसकी कोई भी वैकेंसी आई बताइए। नहीं आई थी तो उसमें मतलब काबिल लोग नहीं मिले हैं। दोस्त है हमारा एक, मैं पूछ के ठीक है सर, मैं बेरोजगारी दर बात कर रहा हूँ। लोग नहीं मिले। मौजूदा समय में बेरोजगारी दर 10.07 चल रहा है मौजूदा समय में, जो 29 महीनों में डबल इंजन की सरकार में सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यहाँ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ तो और बहाल है। वो मैं कह रहा हूँ वो तो और फिसड्डी है। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और फिसड्डी है। लेकिन बोले यहाँ भैरव बाबा में यहाँ स्टील प्लांट लग रहा है। आपके जिस जहाँ खड़ा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। नौकरी दिलवाऊंगा लोकल के लोगों को, मतलब युवाओं को यहाँ रोजगार दिलवाने की बात कही है शिवराज सिंह जी ने। वहाँ प्लांट लगाने के लिए बोले। और विधायक जी ने बोलता हूँ कि आपकी बात से कि एमपी का युवा खुश है। नहीं समझ सुनिए। नहीं, हाँ हम बिल्कुल 110% खुश हैं। बात समझिए आप, जो हमारे देश में कितने बांग्लादेशी, कम से कम नहीं तो 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ की संख्या होगी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया जो हैं तो हमारे देश में खा रहे हैं। और अगर एक का 10 करोड़ हैं और एक का कम से कम 100 रुपए खर्च लगाएंगे, 100 रुपए का कम से कम खाता होगा एक रोहिंग्या। 100 रुपए का कम से कम खाता होगा। खाता है ज्यादा खाने वाले, एक कम से कम 10 हजार एक दिन में खर्च करने वाले भी रोहिंग्या हैं यहाँ। लेकिन आप 100 रुपए लगाइए, 10 करोड़ में गुणा करिए कितना हो रहा है। और उनका काम क्या है पता है? देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, कोई तरक्की में अपना योगदान नहीं देते। तो बेरोजगारी हो गया। वही बच्चा पैदा कर रहे हैं 10-10, वही 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं। रोजगार कहाँ से आएगा? 10 बच्चे पैदा कर, बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ से आएगा रोजगार? 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस उनका समर्थन। आपके क्षेत्र में स्थिति है? हमारे क्षेत्र का छोड़िए, यहाँ तो अभी हमारे यहाँ हमारे दो का चल रहा कार्यक्रम। किसी का आपके क्षेत्र में हमारे दो काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हमारे यहाँ के लोगों का एक बच्चा है करीब सब देखिए, हिंदू में आप देख लीजिए सबके एक बच्चा है। दो बस, 2 से तीसरा नहीं है। लड़ाई वहाँ चल रही है लेकिन प्रेम यहाँ जाग रहा है लोगों का। लड़ाई वहाँ चल रही है, प्रेम यहाँ जाग रहा है। वहाँ से आपका यहाँ क्या मतलब है? आप हिंदुस्तान रह रहे हैं, का समर्थन कर रहे हैं। हमास का कौन समर्थन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं 10 बच्चे वाले। जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो क्या जरूरत है? क्या मूर्ख है वो? मूर्ख तो नहीं है, हमारे देश के लीडर हैं, है ना? हमारा पूरा देश उनके हाथ में है। मतलब हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत धन्यवाद।